दोस्तों, हमारी धरती कहने को तो बहुत स्पेशल है, लेकिन यूनिवर्स की स्केल पर यह कुछ भी नहीं है। सोलर सिस्टम के 7 और ग्रहों की तरह हम भी हमारे सूरज के चक्कर लगाते हैं। हमारे सूरज जैसे 50,000 करोड़ तारे मिल्की वे के चक्कर लगाते हैं। मिल्की वे जैसी कई गैलेक्सीज आपस में मिलकर लोकल ग्रुप को बनाती है। फिर ऐसे कई लोकल ग्रुप्स आपस में मिलकर गैलेक्सी क्लस्टर्स का निर्माण करते हैं और ऐसे ही हजारों गैलेक्टिक क्लस्टर्स आपस में मिलकर बनाते हैं लानियाकेया सुपर क्लस्टर को। ये यूनिवर्स के सबसे बड़े सुपर क्लस्टर्स में से एक है। लानियाकेया एक हवाईयन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है हेवन, यानी कि स्वर्ग। तो चलिए आज अंतरिक्ष टीवी में मैं आपको स्वर्ग की सैर भी करा देता हूँ। आज मैं आपको लानियाकेया सुपर क्लस्टर के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। वैसे क्या आप जानते हैं कि लानियाकेया सुपर क्लस्टर और द ग्रेट अट्रैक्टर के बीच में क्या कनेक्शन है? जानना चाहते हो उसके बारे में? वेल, इसके लिए आपको वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना होगा। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, इससे पहले कि हम लानियाकेया सुपर क्लस्टर के बारे में डिटेल में बात करें, हमें ये जान लेना चाहिए कि आखिर ये सुपर क्लस्टर कहते किसे हैं। वेल, सबसे आसान शब्दों में कहूं तो सुपर क्लस्टर बहुत सारे गैलेक्टिक क्लस्टर्स का एक ग्रुप होता है। जिस तरह हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स सूरज के इन्फ्लुएंस में है और एक तरह से एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स से आपस में जुड़े हुए हैं, उसी तरह जब बहुत सारी गैलेक्सीज एक दूसरे के इन्फ्लुएंस के कारण या फिर किसी सेंट्रल ऑब्जेक्ट के इन्फ्लुएंस के कारण आपस में ग्रेविटेशनली कनेक्टेड होती है तो हम इसे गैलेक्सी क्लस्टर कहते हैं। ऐसे ही लाखों गैलेक्सी क्लस्टर्स जब एक दूसरे के या फिर किसी सेंट्रल ऑब्जेक्ट के इन्फ्लुएंस के कारण आपस में जुड़े रहते हैं तो हम इन्हें सुपर क्लस्टर कहते हैं। क्लस्टर्स के बारे में तो हम काफी पहले से जान चुके थे, लेकिन सुपर क्लस्टर का कंसेप्ट सबसे पहले साल 1958 में जॉर्ज आबेल ने अपने आबेल कैटलॉग ऑफ गैलेक्सी क्लस्टर्स के जरिए दिया था। उन्होंने इसे सेकेंड ऑर्डर क्लस्टर या फिर क्लस्टर ऑफ क्लस्टर्स का नाम दिया था। एक सुपर क्लस्टर लाखों और करोड़ों लाइट ईयर्स में फैला हो सकता है और वैज्ञानिकों के अनुसार इस यूनिवर्स में कम से कम 1 करोड़ सुपर क्लस्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। लानियाकेया सुपर क्लस्टर भी इन्हीं में से एक है और आज हम इसी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली हम इसी के अंदर की एक गैलेक्सी मिल्की वे के अंदर एक बिना नाम वाले सूरज के चारों ओर घूमते एक छोटे से गोले धरती पर रहते हैं। लानियाकेया सुपर क्लस्टर को हम लोकल सुपर क्लस्टर भी कहते हैं। हमारी मिल्की वे सहित करीब 1 लाख गैलेक्सीज मिलकर लानियाकेया सुपर क्लस्टर का निर्माण करती है। अगर आप आसमान में लानियाकेया सुपर क्लस्टर को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो ये आपको साउदर्न स्काई में स्थित ट्रायंगुलम ऑस्ट्रल और नॉर्मा नाम के 2 कॉन्स्टेलेशन में फैली हुई दिख जाएगी। ये सुपर क्लस्टर करीब 52 करोड़ लाइट ईयर्स की जगह में फैली हुई है। इसका मास हमारे सूरज के टोटल मास से करीब 10⁻17 टाइम्स ज्यादा है और अगर हम इसे अपनी गैलेक्सी से कंपेयर करें तो इसका मास मिल्की वे से लगभग 1 लाख गुना ज्यादा है। सितंबर 2014 में यूनाइटेड स्टेट्स की यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के रिचर्ड ब्रेंट टर्ली, फ्रांस की यूनिवर्सिटी ऑफ लियोन के हेलेन कोर्टोवा, इजराइल की हेब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम के यहूदा हॉफमैन और फ्रांस की यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सैक्ले के डैनियल पोमारीड, इन सभी ने मिलकर सुपर क्लस्टर को डिफाइन करने के लिए एक नया मेथड दिया था जो गैलेक्सीज के रिलेटिव वेलोसिटीज के अकॉर्डिंग उन्हें क्लासिफाई करता था। लानियाकेया सुपर क्लस्टर और उसकी बाउंड्रीज को भी तभी डिफाइन कर दिया गया था। आपको बता दूं कि लानियाकेया सुपर क्लस्टर में करीब 500 गैलेक्सी क्लस्टर्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। इस पूरे सुपर क्लस्टर को टोटल 4 भागों में बांटा जा सकता है: विर्गो सुपर क्लस्टर, हाइड्रा सेंटोरस सुपर क्लस्टर, पावो इंडस सुपर क्लस्टर और साउदर्न सुपर क्लस्टर। ये सभी पहले अलग अलग सुपर क्लस्टर्स माने जाते थे, पर बाद में किए गए क्लासिफिकेशन से इन्हें एक ही सुपर क्लस्टर के रूप में मान लिया गया है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं विर्गो सुपर क्लस्टर की।
ये सुपर क्लस्टर विर्गो क्लस्टर और लोकल ग्रुप से मिलकर बना है। आपको बता दूं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और हमारा पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी दोनों ही इसी में स्थित है। विर्गो सुपर क्लस्टर में करीब 100 गैलेक्सी क्लस्टर्स है जो 11 करोड़ लाइट ईयर्स की जगह में फैला हुआ है। दूसरे नंबर पर आता है हाइड्रा सेंटोरस सुपर क्लस्टर, जो हाइड्रा और सेंटोरस नाम के 2 सुपर क्लस्टर से मिलकर बना हुआ है। इस सुपर क्लस्टर का सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है द ग्रेट अट्रैक्टर। इसके बारे में हमने आपको अपने एक पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके जल्दी से देख लो। ये लानिया केआ सुपर क्लस्टर का सेंट्रल पॉइंट माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये एक बेहद ही विशालकाय ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमारे मिल्की वे से कई हजारों गुना ज्यादा हो सकता है, लेकिन हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि ये जोन ऑफ अवॉइडेंस में स्थित है। धरती से देखने पर आसमान का एक ऐसा भी पार्ट होता है जो हमारी मिल्की वे के डस्ट पार्टिकल्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स के कारण छिप जाता है। इसे हम द जोन ऑफ अवॉइडेंस कहते हैं। आबेल कैटलॉग्स के अनुसार हाइड्रा सेंटोरस सुपर क्लस्टर में टोटल 4 बड़े गैलेक्सी क्लस्टर्स हैं और 2 और बड़े गैलेक्सी क्लस्टर्स भी इसका हिस्सा माने जाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है पावो इंडस सुपर क्लस्टर। इनके नाम के पीछे का कारण ये है कि ये सुपर क्लस्टर हमें पावो और इंडस नाम के 2 कॉन्स्टेलेशन में दिखता है। ये हमारी धरती से करीब 20 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है और 21 करोड़ लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। इसमें आपको 3 मेन गैलेक्सी क्लस्टर्स देखने को मिलते हैं। द फेमस नॉर्मा क्लस्टर भी इसी सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। नॉर्मा क्लस्टर बहुत ही चमकदार है और उसमें बहुत ज्यादा गैलेक्सीज है, लेकिन जोन ऑफ अवॉइडेंस में होने के कारण हम इसे सही से ऑब्जर्व नहीं कर पाते। इस क्लस्टर में ESO 137001 नाम की एक बेहद ही इंटरेस्टिंग गैलेक्सी है जिसे साल 2005 में डॉक्टर मिंगसन ने खोजा था। इस गैलेक्सी की खासियत यह है कि ये अपने क्लस्टर के सेंटर के चारों ओर 70 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमती है, जबकि मिल्की वे अपनी गैलेक्सी के सेंटर के चारों ओर सिर्फ और सिर्फ 21 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही ऑर्बिट करती है। यही कारण है कि ESO 137001 में प्रेजेंट हॉट गैसेस इसमें प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स के टुकड़े टुकड़े कर रही है और इसके कारण इसमें 2.6 लाख लाइट ईयर्स में फैली हुई एक लंबी टेल बन गई है, मतलब कि एक लंबा पूंछ, वो भी गैलेक्सी का। इस तरह की गैलेक्सीज को हम जेलीफिश गैलेक्सीज कहते हैं क्योंकि इनकी ये बेहद लंबी पूंछ जेलीफिश की तरह देखने में लगती है। इस इफेक्ट को रैम प्रेशर स्ट्रिपिंग कहते हैं। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि इस इफेक्ट के कारण एक गैलेक्सी से कोल्ड गैसेस कम हो जाती है और अल्टीमेटली वहां पर नए स्टार्स का फॉर्मेशन बिल्कुल रुक जाता है। आखिर में आता है साउदर्न सुपर क्लस्टर, जिसमें हमें फॉर्नेक्स क्लस्टर, डोराडो और एरिडेनस क्लाउड्स जैसे ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, सुपर क्लस्टर्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी बाउंड्रीज को डिफाइन करना बेहद कठिन काम होता है, और अगर हम उसके अंदर ही हो तो फिर ये काम तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सेम केस लानिया केआ सुपर क्लस्टर के साथ भी देखने को मिलता है। फिर भी चलिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे पता चलता है। एस्ट्रोनॉमिकल टीम्स रेडियो टेलीस्कोप्स की मदद से लोकल ग्रुप्स और गैलेक्सी क्लस्टर्स के मोशन और डायरेक्शन को क्लोजली मॉनिटर करती है। अगर वो सभी एक दूसरे से कुछ भी कॉन्टैक्ट रखती है तो वो एक ही सेंटर की ओर मोशन कर रही होंगी, जैसा कि लानिया केआ सुपर क्लस्टर में हम सभी द ग्रेट अट्रैक्टर की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको एक और बात भी जान लेनी चाहिए। अभी मैंने आपको लानिया केआ सुपर क्लस्टर के 4 मेन पार्ट्स के बारे में बताया था। ये चारों पार्ट्स आपस में कनेक्टेड तो हैं क्योंकि ये एक कॉमन सेंटर के अराउंड मूव कर रहे हैं, लेकिन ये ग्रेविटेशनली बाउंडेड नहीं है और यही कारण है कि वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि डार्क एनर्जी एक न एक दिन इन सभी सुपर क्लस्टर को अलग अलग कर देगी और लानिया केआ सुपर क्लस्टर कम से कम 4 टुकड़ों में बंट जाएगा। ऐसे में हमारा मिल्की वे गैलेक्सी विर्गो सुपर क्लस्टर का हिस्सा होगा। दोस्तों, आई एम श्योर कि अभी तक आप लानिया केआ सुपर क्लस्टर की विशालता को देखकर सरप्राइज तो जरूर हुए होंगे और आप भी यही सोच रहे होंगे कि भाई हमारा सोलर सिस्टम तो 1 लाइट ईयर्स का भी नहीं है और हम यहाँ पर लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स की बात कर रहे हैं।
वैसे एक और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सुपर क्लस्टर को डिफाइन करने वाले वैज्ञानिकों में से एक रिचर्ड ब्रेंटली ये मानते हैं कि लानिया केआ सुपर क्लस्टर भी एक और विशाल सुपर क्लस्टर का हिस्सा हो सकता है। क्या पता हमारे यूनिवर्स में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो जिसे ये सुपर क्लस्टर ऑर्बिट कर रहा हो और साथ में ना जाने कितने ही सुपर क्लस्टर उसे ऑर्बिट कर रहे होंगे। दिलचस्प बात तो ये है कि हो सकता है कि हम उस ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हो, बस अभी तक हम ये ना समझ पाए हो कि लानिया केआ सुपर क्लस्टर भी उसे ऑर्बिट कर रहा है। अंत में मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये यूनिवर्स बहुत ही विशाल है मेरे दोस्त, और हम ह्यूमंस इस यूनिवर्स को अपने लाइफ टाइम में कभी भी पूरा एक्सप्लोर नहीं कर सकते, बट अंतरिक्ष टीवी के साथ जुड़कर हम इस विशालकाय ब्रह्मांड के सबसे इंटरेस्टिंग और मोस्ट मिस्टीरियस पार्ट्स के बारे में तो जान ही सकते हैं। तो सोच क्या रहे हो, अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो करके रहो यार, जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम और फेसबुक में जाके फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी नहीं कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।